चलिए बढ़ते हैं आगे। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मंगलवार को ईडी ने पूछताछ की। ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर से सड़क से संसद तक हंगामा किया। कांग्रेसी सांसदों ने सदन में इस मुद्दे पर सरकार को घेरा तो कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया, सत्याग्रह किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और महिला विंग ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च भी किया। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का दिल्ली से लेकर रायपुर तक प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने मार्च किया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान यहां राहुल गांधी सहित कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। उधर रायपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर का घेराव किया। यूथ कांग्रेस ने ईडी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, ईडी दफ्तर पर बीजेपी ऑफिस का बोर्ड भी लगा दिया। जिस तरह से मोदी सरकार और मोदी सरकार का पूरा सरकारी तंत्र, सीबीआई, ईडी और जितनी भी सुरक्षा और जांच की एजेंसियां हैं मोदी जी ने हायर कर ली हैं, बीजेपी के लोगों ने हायर कर ली हैं और वो बीजेपी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर, नेताओं के इशारे पर कार्य कर रही है। वो सोच रहे हैं कि गांधी परिवार में सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर दबा देंगे, वो लोगों को डरा देंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ मोदी सरकार के लोगों को और मोदी सरकार को कि गांधी परिवार ना कभी किसी से डरा है ना डरेगा। वो इस देश को अपने खून, पसीने और कुर्बानियाँ देते आए हैं और आने वाले दिनों में भी पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग, पूरे युवा कांग्रेस के लोग चट्टान के जैसे उनके हर इस तुगलकी फरमान का, हर उनके इस महंगाई का, बेरोजगारी का पुरजोर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। सोनिया गांधी से ईडी के सवालों के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह रायपुर के गांधी मैदान में दिखा। यहां गांधी प्रतिमा के नीचे कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह किया। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसको लेकर रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस गांधी जी की प्रतिमा के नीचे भ्रष्टाचार के समर्थन में सत्याग्रह कर रही है। और ये सत्याग्रह का ड्रामा, कल जो चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने लिखा है अपने तमाम अध्यक्षों को, अपने तमाम नेताओं को, कि आप सभी गांधी जी के स्टैचू के नीचे, महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे खड़े होकर सत्याग्रह करें। दिस इज हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। ये दोगलापन की पराकाष्ठा है। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी, उनके नाम को धूमिल करने के लिए उनके छवि के नीचे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है वो तथाकथित सत्याग्रह करेंगे। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी बापू जो राष्ट्रपिता है, मुझे तो लगता है वो जहां से भी देख रहे होंगे कांग्रेस के इस चरित्र को, उन्हें भी लग रहा होगा कि जो मैंने कहा था कि कांग्रेस को उस समय डिसॉल्व हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही था। ईडी के सवालों पर सत्याग्रह और सियासत जारी है। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस अपना रही है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उनकी आवाज कुचलने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आवाज कुचलने की कोशिश की जा रही है, ये कांग्रेस कह रही है। सुबोध हरितवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता यूथ कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, स्वागत आपका। उधर उमेश घोड़मोड़े जी, बीजेपी नेता, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, आपका भी स्वागत। आप दोनों पिछली बार भी हमारे साथ डिबेट में थे और काफी हंगामा भी हुआ था, चर्चा नहीं हो पाई थी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा कि हम शांति से चर्चा करेंगे, मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उमेश जी,
आखिर क्यों आपत्ति हो रही है? कांग्रेस को लग रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश है और वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह या मार्च निकाल रही है। बीजेपी को आपत्ति क्या है? क्यों हमलावर हुई है बीजेपी? देखिए, सवाल तो पूरे देश से यह उठ करके आ रहा है कि कांग्रेस अब इतनी डरी हुई, सहमी हुई, भयभीत क्यों दिख रही? क्या कांग्रेस को इस देश के संविधान पर विश्वास नहीं? क्या कांग्रेस को इस देश की कानून पर विश्वास नहीं है? ये स्वयं गए थे पहले नेशनल हेराल्ड वाले मामले में, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट का विषय हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का विषय हो, पूरा गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस मंडली इन न्यायालय के शरण में जा चुकी है और वहां से जाकर के जो प्रक्रिया आगे बढ़ी है उसके तहत प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है, कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है। तो क्या इसी मामले पर कोई जांच भी नहीं होनी चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी यह चाहती है क्या? या फिर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह लगता है कि इनके जो नेता हैं वो सुपीरियर है, इस देश के अंदर में इनसे कैसे पूछताछ हो सकती है? इस देश के अंदर में गांधी परिवार को, लोगों को कैसे पूछताछ के लिए या जांच को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया जा सकता है? इस प्रकार की भावना से यदि ये ग्रसित है तो निश्चित तौर पे इनके आंदोलन पर, इनके प्रदर्शन पर सवाल उठना लाजमी है। देखिए, जिस प्रकार से देश भर के अंदर में इन्होंने हल्ला मचा करके रखा है, आज सदन के अंदर में भी जिस प्रकार से ये हल्ला मचा रहे हैं, केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ईडी। अरे देश के अंदर में क्या कांग्रेस के पास कहीं कोई मुद्दा नहीं रह गया है क्या? या फिर कांग्रेस के तमाम नेता इस बात का संदेश देश को दे रहे हैं कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही तमाम कांग्रेस के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की राजनीति चलती है और इसीलिए वो जांच को बाधित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय जो एक एजेंसी है उस पर दबाव बनाने के लिए पूरे देश भर के अंदर में ये तथाकथित सत्याग्रह। सुबोध जी से सवाल कर लेते हैं। सुबोध जी, क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हमारे सुप्रीमो जो हैं उनको कैसे बुलाया जा सकता है? क्या कानून से या संस्थाएं जो हैं उनसे, सरकारी संस्थाओं से ऊपर हो गए सब लोग? क्यों आखिर कांग्रेस को बुरा लग रहा है? कांग्रेस ये कह रही है कि कोई गलत नहीं हुआ है, कुछ गलत बात नहीं हुई है, सवालों का जवाब भी देने के लिए तैयार हैं, तो फिर इतना आंदोलन, हंगामा, ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? देखिए पुनीत जी, सबसे पहली बात तो इस देश में सबसे बड़ा संविधान है और संविधान की सबसे ज्यादा, संविधान और इस देश में लोकतंत्र की सबसे ज्यादा हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद हुई है। तो हम कभी इस मुगालते में नहीं जीते कि हम संविधान या देश के लोकतंत्र से ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हमें आपत्ति क्या है? हमें आपत्ति यह है कि 2016 में जब इस मामले का पटाक्षेप ईडी ने खुद कर दिया था, उन्होंने बताया था ऑडिटेबल फर्म है, सारी चीजें परफेक्ट है, कागज अच्छे हैं, जब किसी तरीके की 2016 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे इस देश के, ये भी मैं बताना चाहता हूं। और अगर उस समय ईडी ने इस मामले पर क्लीन चिट दे दी थी, क्लीन चिट क्या दी थी, उन्हें बुलाना भी नहीं पड़ा था क्योंकि कागज इतने मजबूत है कि किसी को बुलाया ही नहीं जा सकता इस मामले में पूछताछ के लिए। तो उन मामलों को 2016 के बाद आज खोलना द्वेषपूर्ण रवैया है। क्यों? कोरोना काल से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार की सारी कारगुजारियों को अगर किसी ने जनता के बीच में रखा है तो वो सारे लोग स्वीकार करते हैं। राहुल गांधी ने रखा है। जॉब्स को लेकर के समस्याएं हैं, उसको रखा है। अभी संबित पात्रा जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि दिस इज हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, पाखंड की पराकाष्ठा है, कह रहे थे। संबित पात्रा जी को कहना चाहता हूं, पाखंड की पराकाष्ठा ये नहीं है कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं। पाखंड की पराकाष्ठा ये है कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आप उज्ज्वला योजना के तहत गृहिणियों को सिलेंडर बांट रहे थे और सिलेंडर का रेट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। देश में पाखंड की पराकाष्ठा ये है पुनीत जी। तो मुझे नहीं लगता कि हम देश के लोकतंत्र और संविधान से ऊपर हैं। हाँ, देश में, इस लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन करना, अपने आंदोलन करना या किसी तरीके का सत्याग्रह करना हमारा अधिकार है। अगर नरेंद्र मोदी या उनके चमचे, उनके चेले ये समझते हैं कि देश में अब आंदोलन भी उनके पूछ के होगा उनसे, तो ये मुगालते में ना जिए। लेकिन सुबोध जी, मुझे एक बात बताइए कि कोई केस की फाइल, किसी केस की फाइल अगर बंद हो जाती है, उसे फिर से खोला जाता है, कुछ डाउट्स हों और उसे फिर से खोला जाए, तो फिर आपत्ति क्या होनी चाहिए? अगर उसमें बगैर पूछताछ के, सुन लीजिए मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, बगैर पूछताछ के अगर वो फाइल क्लोज हो जाती है और पूछताछ की जरूरत आन पड़ती है, तो आपको उसी ईडी पर भरोसा करना चाहिए जिस ईडी ने उस केस को क्लोज कर दिया था। आज उस पर सवाल क्यों? क्योंकि आपने ही कहा कि तब भी केंद्र में नरेंद्र मोदी थे। पुनीत जी, सवाल क्यों है मैं बताता हूं। ये केंद्र की सरकार
कि सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को भटकाने के लिए राहुल जी और सोनिया जी को इसमें निशाना बनाने का प्रयास कर रही है। दूसरी चीज, हमने तो कहा ना, अभी अभी दिल्ली में भी कहा, भूपेश बघेल जी ने बयान दिया, जयराम रमेश ने भी बयान दिया, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बयान दिया कि ईडी सवालों को सार्वजनिक कर देना। ऐसा क्या पूछ रही 51 घंटे तक राहुल गांधी से? क्या कोई अपराधी है? कौन सा ऐसा अपराध किए जो इतनी देर तक बुला करके पूछा जा रहा है? एक नोटिस पे भी अगर जवाब मांगा जाता तो शायद ईडी ईडी का एक प्रोसेस है पुनीत जी, सबसे पहले नोटिस भेज करके वो लिखित में जवाब मांग लेती है। हमसे लिखित में जवाब मांगती है, जरूर देते, लेकिन वहां बुला करके मानसिक रूप से परेशान करें, जनता के सामने ये दिखाना कि ये लोग भ्रष्ट हैं, इस चीज को पोर्ट्रे करना बहुत ही खराब नीयत है भारतीय जनता पार्टी की। उसके हम खिलाफ है। आपको बताऊं, आपने कहा ना तकलीफ क्या है देश में, तकलीफ राजनाथ सिंह को हो रही है। मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने कहा मैं किसी पूर्व पीएम की आलोचना नहीं करना चाहता, ये हमारे देश का परंपरा नहीं है। क्यों? और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता। कौन करता है? नरेंद्र मोदी करते हैं, आज उनके खिलाफ वो खड़े हैं। ये है देश की स्थिति। देश की स्थिति है कि नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि पहले देश में सत्ता की राजनीति नहीं होती थी, पहले समाज की राजनीति होती थी, एक दूसरे को जोड़ने की राजनीति थी। आज सिर्फ सत्ता को पाने की, हथियाने की राजनीति हो रही। मुझे कभी कभी मन करता है कि राजनीति छोड़ दूं। तो ये नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह कह रहे हैं, ये देश के हालात हैं। देश के हालात महंगाई है, देश के हालात बेरोजगारी है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर मुद्दे होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ईडी किसी भी तरीके का कोई मुद्दा है। और हमारा प्रदर्शन जायज इसलिए है कि अगर कोई गलत करेगा, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसका विरोध करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की हमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। उमेश जी, अरे वही तो हम कह रहे हैं भैया, ये इतने उज्ज्वलित क्यों हो रहे हैं? और जिस प्रकार से भाषा की मर्यादा सुबोध जी आज यहाँ पर लांग रहे हैं, और यही हाल इनके तमाम नेताओं का है। लगातार ये उज्ज्वलित हो रहे हैं, लगातार हल्ला मचा रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि भैया इसकी असल वजह क्या है, असल अरे सुन लीजिए, पूछ के करें आंदोलन, अरे सुन लीजिए, इजाजत दोगे क्या? अरे भैया इजाजत दोगे आंदोलन की? अरे आज आप लोग जो कर रहे थे, आज आप लोग जो रायपुर की सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, तो क्या वो आंदोलन गलत था? मैंने कोई सवाल उठाया नहीं किया था। अब आपको मिर्ची लग रही है। 51 घंटे अगर पूछताछ हो रही है, तो अगर कहीं कोई गलत चीज नहीं किए हैं तो डर किस बात का है? आप जवाब दीजिए। और आप कहते हैं कि उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? देखिए पुनीत जी, ये ठीक तरीका सार्वजनिक ठीक है, जवाब दे। उमेश जी का जवाब आने दीजिए सुबोध। उमेश जी का जवाब आने दीजिए। नहीं, उमेश जी का जवाब आने दीजिए सुबोध जी, प्लीज सुबोध जी, उमेश जी का जवाब आने दीजिए। आपको मौका दूंगा सुबोध जी, आपको मौका दूंगा। आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपके नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के पास जाए, उनको लेकर के मीडिया के सामने बैठे, ईडी में जो पूछा गया है वो आकर के मीडिया के सामने बता दें। किसने रोका है आपको? और आप यह कहकर कि वो सार्वजनिक कर दे, सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? तो आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि भैया ईडी के लिए बहुत बयान देते हैं आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भी। ईडी ने जो न्यायालय के अंदर में दस्तावेज जमा किए हैं नाक वाले मामले में, एसएमएस से लेकर तमाम चीजें, क्यों मुख्यमंत्री जी जाकर के न्यायालय से आग्रह नहीं करते कि उन दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दें? एक तरफ तो आप यहाँ पर ईडी करेंगे और दूसरी तरफ कौन जवाब देगा? अरे भैया सब होगा। सीएम मैडम कौन थी ये भी पूछा जाएगा। ठीक है सुबोध जी, बस उमेश जी बस। ठीक है उमेश जी, सुबोध जी का जवाब आने दीजिए। ऐसे नहीं उमेश जी, प्लीज ऐसे नहीं। सुबोध जी का जवाब आने दीजिए जवाब सुबोध जी। समय में उन्होंने इंटरप्ट किया है और आप मुझको रोक रहे हैं। मेरे समय में किस प्रकार से सुबोध जी ने? नहीं सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया है, लेकिन आप केवल सवाल करते रहेंगे। आप केवल अपने ही समकक्ष से सवाल करेंगे और उनका जवाब नहीं सुनेंगे तो यह बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए जवाब लेने दीजिए सुबोध जी। सर देखिए पुनीत जी, एक मुझे और आपत्ति, शायद आपने सवाल तो नहीं किया पर लोकतंत्र में एक आपत्ति और है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर प्रदर्शन की इजाजत इस पूरे देश में हर एक नागरिक को है। ईडी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने अगर राहुल गांधी, जो देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, अगर वो अपने सांसदों के साथ जो जनता के द्वारा चुने गए हैं उनके साथ अगर विजय पथ पर वो करते हैं, शांति मार्च करते हैं, तो उन सांसदों को घसीट करके नरेंद्र मोदी जी की पुलिस उठा करके वैन में डालकर गिरफ्तार करती है। तो क्या ये उचित है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मोहन अग्रवाल को रोका गया है, उनको गिरफ्तार किया गया, वो सदन जा रहे
15 साल में हम पर 28-30 केस लगाए गए हैं उमेश जी, आपकी जब सरकार थी। ये भूल जाते हैं आप लोग। ये भी ध्यान रखिए कि जब आपकी सरकार थी तो हमारे ऊपर भी केस लगाए गए, हमें भी गिरफ्तार किया गया। जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके के कानून को तोड़ेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पर राहुल गांधी शांति मार्च कर रहे थे, शांति मार्च करने वाले व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, एक चीज सिग्नल चला गया उमेश जी का सिग्नल चला गया, फ्रीज हो गए वो। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं सुबोध जी, मुझे एक चीज बताइए कि कानूनी सहारा क्यों नहीं ले रहे आप लोग? ये कानूनी लड़ाई लड़ लेते। क्यों लड़े? जब हम गलत नहीं हैं तो क्यों कानून की लड़ाई लड़े? ईडी आए ना, हमें साबित कर दे। जब आप ये सवाल करते हैं कि ईडी ने केस क्लोज कर दिया, फिर केस खोल दिया, अब पूछताछ की जा रही, तो आप कानून का सहारा लीजिए ना, फिर सड़क पर इतना हंगामा। पुनीत जी, मैं जितना राहुल गांधी जी को जानता हूं और जितना गांधी परिवार को जानता हूं, राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी खुद के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सामने नहीं आएंगे। अगर उनके खिलाफ कोई मामला है ही, उन्होंने उस दिन भी कहा जब 51 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद भी राहुल जी ने कहा कि मैं हर तरीके की कार्रवाई के लिए तैयार हूं। ईडी चीजों को सार्वजनिक तो करे कि मुझसे पूछना क्या चाह रही है। 3 दिन तक बैठा करके सवाल नहीं थे उनके पास पूछने के लिए। जब पिछली बार सोनिया जी गई थी, तो ये तो बड़ी अजीब बात है, ये तो बड़ी अजीब बात है। इसीलिए सुबोध जी, अभी अजीब बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई पूछताछ में कोई दिक्कत नहीं है, वो जवाब देने के लिए भी तैयार है, तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को समझाना चाहिए कि ठीक है, मैं फेस करता हूं, आप शांति रखिए, संयम रखिए। आप डिबेट को समझ करना चाहूंगा जी, तो मुझे लगता है कि ईडी का नाम बदल करके बीजेपी कार्यालय, ईडी कार्यालय का नाम बदलकर बीजेपी कार्यालय। चलिए ठीक है, मतलब इस कुल मिलाकर इस मुद्दे पर इसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते रहेंगे। कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है, कांग्रेस कह रही है कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर इतना हंगामा क्यों? बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।